नमः शिवाय। भगवान शिव को सावन बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का बहुत महत्व होता है और साथ ही शिवा मुट्ठी चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए सावन में भोलेनाथ को शिवा मुट्ठी यानी एक मुट्ठी अनाज चढ़ाई जाती है। इससे भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से घर पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। आज हम इसी शिवा मुट्ठी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा शहर था, एक राजा था। उस राजा की 4 बहुएं थीं, 3 पसंदीदा थी और एक नापसंदीदा। वह अपनी प्रिय बहुओं के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लाया करता था और नापसंदीदा बहू को पुराने फटे कपड़े पहनने को देते थे और उससे बहुत सारे काम करवाते थे। रहने के लिए एक साधारण सा घर दिया था। आगे श्रावण मास का पहला सोमवार आया। उस दिन वो चौथी बहू बाहर काम के लिए गई तो उसे रास्ते में नाग कन्या और देव कन्या मिली। वे कहाँ जा रहे हैं यह प्रश्न पूछने पर पता चला कि महादेव के मंदिर जा रही है। बहू भी उनके साथ चली गई। उसने देखा कि नाग कन्या और देव कन्या शिवजी पर शिवामूठ अर्पण कर रही थी। उसने पूछा, ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया, इससे हमारा इच्छित कार्य पूरा होता है, निसंतान को संतान मिलती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और जो नापसंदीदा है वो पसंदीदा बन जाते हैं। तो उसने पूछा, तुम किसकी बहू हो? तुम कहाँ से आई हो? तो बहू ने बताया कि मैं राजा की बहू हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ये पूजा करूँगी। तो उसने उसके साथ पूजा की और वर मांगा, शिवा शिवा महादेवा, मेरी शिवामूठ तेरे लिए देवा, जिनको मैं नापसंद हूँ उनको पसंदीदा करो देवा। ऐसी पूजा करके उसने दिन भर उपवास किया और शाम को दूध पीकर स्नान करके फिर भगवान शिव की पूजा की। यह व्रत उसको हर सोमवार करना था। 5 सोमवार को, पहले सोमवार को चावल, दूसरे तिल, तीसरे मूंग, चौथे सोमवार को जौ और 5वें सोमवार को सातू लिया जाता है। पहले सोमवार को देवकन्या और नाग कन्याओं ने उनको सारी सामग्री दी थी। दूसरा सोमवार आया, फिर से बहू उनके साथ चली गई, अपने घर से सारा सामान लिया और पूजा करने के बाद वही वर मांगा, जो जिनको मैं नापसंदीदा हूँ वो मुझे पसंद करने लगे, ऐसा वर मांगा। तो घर चली गई तो उन राजा ने उनको पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? तुम्हारा भगवान कौन सा है, कहाँ पर है? तो उसने बताया, वो बहुत दूर है, जंगल में है, वहाँ पर कांटे हैं। ऐसा कहकर दिन भर अपना सारा काम निपटा कर शाम को दूध पीकर फिर से शिव की पूजा की। तीसरे सोमवार को जब वह घर से सारा सामान लेकर मंदिर जाने लगी तो घरवाले भी उनके साथ चले गए और उसको तो आदत थी कांटों पर चलने की, लेकिन घरवालों को सभी को बहुत कांटे चुभे और वो गुस्सा होने लगे, उनके पैर से खून निकलने लगा। तो बहू को उन पर बहुत दया आई और उन्होंने भगवान शिव को प्रार्थना की कि हे भगवान, इन पर प्रसन्न हो जाओ, इनको वर दो। जब मंदिर आया तो देखा कि पूरा मंदिर सोने का हो चुका था और नाग कन्या और देव कन्याएं पूजा कर रही थी, उनका भी दर्शन उनको हो गया और वह बहुत चकित हो गए। सबने भगवान शिव की पूजा की और घर जाने लगे। तब राजा को याद आया कि उसके सिर का मुकुट वहीं पर रह गया है, तो वो वापस
उधर लेने गया तो उसने देखा वहाँ मंदिर ही नहीं था। सोने का मंदिर गायब हो चुका था और वहाँ पर एक सीधा साधा शिव मंदिर था और वहाँ पर एक शिवलिंग था और उस पर अभी अभी बहू ने की हुई पूजा थी। तो उसने बहू को पूछा, ये कैसे हुआ? तो बहू ने कहा, मेरा भगवान ऐसा ही है, भोला भाला है। मैंने आप लोगों के लिए उनसे वर मांगा तो उन्होंने आपको दर्शन दे दिए। तब राजा बहुत खुश हुआ। अपनी बहू की वजह से हमें सबको दर्शन मिल गया। ये जानकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने बहू के लिए पालकी मंगवाई और घर लेके गए। उसका पति भी बहुत खुश हो गया और तब से सभी घरवाले उसको पसंद करने लगे। एक मुट्ठी शिवा मुट्ठी अर्पण करने से बहू को इतना लाभ हुआ और जैसे उस पर महादेव की कृपा हुई वैसे आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। यहाँ पर हमारी कहानी सुफल संपूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।